राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षरं परम नाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बलात्रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आयाम लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलम् यस्मिन् कुरलीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तविशोणिमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमां श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशि हे रूपदुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरु मंदमते दयानुग्रह तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावली संकलन महापुरुषों के अभियुक्त जनों के परम दार्शनिक एवं उपासना में उपयोगी लीला आस्वादन करने वाले रसात्मक पद्यों का श्री भूप गोस्वामी पाद द्वारा किया गया अद्भुत संकलन, जिनके द्वारा वे लीला स्मरण कर रहे हैं और करा रहे हैं। इसी प्रसंग में श्री गोवर्धन धारण लीला, उसमें श्री ब्रजवासियों की जो अपनी जो प्रीति, उस प्रीति का पूर्व प्रसंग में निरूपण कर रहे थे। गोवर्धन धारण प्रसंग भी चल रहा है। उस समय जितने भी गोपगण हैं, वे गोपगण भी यशोदा जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर के आज यशोदा जी ने अनुमति प्रदान करती है। अभिलाषा तो बहुत देर से पहले से थी कि कन्हैया की किस तरह से सहायता करें, परंतु सारे गोप यशोदा के कहने पर, मैया के कहने पर सबके सब
कन्हैया के से कह रहे हैं कि एक नैव चिराय कृष्ण भवता गोवर्धनोयम धृता श्रांतो शिक्षणमास्व सांप्रतममी सर्वे वयम दद्महे इत्युल्लासित दोष्ण गोप निवहे किंचित भुजा कुंचन निर्चक्षैल भरादिते विरोहति स्मेरो हरि पापवा। वही गोवर्धन लीला का वर्णन है। श्याम सुंदर ने गोवर्धन धारण कर रखा है। सारे गोप कृष्ण से कह रहे हैं कि अरे भैया कन्हैया, कृष्ण एके नहीं चलाए कृष्ण भवता गोवर्धन धरता। अकेले तूने ही, एके नहीं हो, अकेले तूने ही इतनी देर से भैया गोवर्धन तैने धारण कर रखा है, हार गया होगा, इसलिए अब तू गोवर्धन को छोड़ दे। बोले तुम क्या करोगे? बोले हम अपनी लठिया पर डांट लेंगे, हमारे पास में तो लठिया है, लठिया पर डांट लेंगे। तो एके नहीं चराए कृष्ण, हे कृष्ण अकेले ही तूने, भवता माने तूने, गोवर्धन को धरता, ये गोवर्धन को धारण किया हुआ है, इसलिए शांतों से थक गया होगा भैया, अकेले धारण कर रहा है, इसलिए क्षण आस्व, एक क्षण के लिए अब तू आराम कर ले, हम धारण कर लेते हैं, एक क्षण के लिए तू आराम। तो क्षण आस्व, एक क्षण के लिए, आस्व माने तू यहां स्थित हो, यहां आराम कर ले, विश्राम कर ले। सांप्रतम अमी सर्वे वयम दद्महे, हम इतने लोग हैं तो सही, सर्वे अमी, हम सब इतने लोग हैं, वयम दद्महे, अब गोवर्धन को हम उठा लेंगे, कुछ देर हम उठा ले, जब तू थक जाए, स्वस्थ हो जाए, अभी थक गया है, फिर तू हाथ लगा लेना, हम थक जाएंगे तो तू ले लेना। तो सांप्रतम माने इस समय, अमी सर्वे वयम, अमी माने ये, हम सभी लोग, दद्महे, गोवर्धन को उठा लेते हैं। ऐसे जैसे मैं कहा, इत्युल्लासित दोष में गोप निर्भय, ऐसे सारे सखाओं ने उल्लासित माने अपने हाथों को ऊंचा किया और अपनी लठिया लेकर के, लगा करके, टिका करके, हिला करके देख रहे हैं हाथी जम गए और कह रहे हैं हाँ कन्हैया छोड़ दे। तो इति उल्लासित दोष में, अपनी भुजाओं, दोष में भुजा, अपनी भुजाओं को ऊंचा उठाने पर, उल्लसित करने पर गोप निर्भय किंचित भुजा कुंचना, श्री कृष्ण ने थोड़ी अपनी भुजा ढीली की और जैसे जरा सी भुजा ढीली की, सो सब पुकारने लगे, अरे भैया कन्हैया, नहीं भैया ये देवता तेरे ऊपर ही प्रसन्न है, ढीला मत पाए, हम भी तेरे साथ में हैं, लगे हुए। ऐसा कहकर के सब अपनी कृष्ण को पुकार रहे हैं। तो न्यंचक उस समय किंचित भुजा कुंचन, कुछ भुजा के, कुंचन माने ढीले करने पर, न्यंचक गोवर्धन टेढ़ा होने लगा, फिसलने लगा। उस समय शरीर भरा देते, गोवर्धन के पर्वत के धार से व्याकुल हुए विरोवती, सब सखागण विरोवती माने पुकारने लगे, कन्हैया रक्षा कर, रक्षा कर, संभाल संभाल संभाल, अभी ढीला मत पा। इसमें वो हरि पार्थिव, श्याम सुंदर बोले बड़ी हल्ला मचाते, आगे तुम्हारी सबरी पहलवानी, बस में तो बड़ी पहलवानी दिखा रहे, अब लो संभालो। श्री कृष्ण हंस रहे हैं, ऐसे हंसते हुए श्री कृष्ण हम सब की रक्षा कर, बताया कि सुंदर लीला, ये एक एक लीला की दृश्यावली बड़ी सुंदर सुंदर। तो एक नहीं चराय कृष्ण भवता गोवर्धन धृता, अरे कृष्ण इतनी देर से अकेले भैया तू गोवर्धन को धारण किए हुए है, शांतों से थक गया होगा, इसलिए क्षण मास्व, थोड़ी देर आराम कर ले भैया, थोड़ी देर आराम कर ले। बोले तुम क्या करोगे? बोले हम गोवर्धन उठा लेंगे।
सांप्रतम अमी सर्वे वयं दद्महे। इस समय हम सब गोवर्धन को धारण कर लेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमें ना इतने लोग हैं, हम गोवर्धन उठा लेंगे। इतनी उल्लासित दोषी, ऐसा कहकर के जो अपनी भुजाओं को चमका रहे थे, ऐसे गोप निर्वही, गोपों का निर्वह माने समूह, गोपों का जो समूह है उसने जब अपनी भुजाओं को चमकाया तो श्री कृष्ण ने किंचित भुजा कुंचनो, अपनी भुजा जो ऊंची थी उसको थोड़ा सा संकुचित किया, थोड़ा सा भुजा को छोटा किया। जैसे भुजा को छोटा किया ऐसे नीलचत शैल भार देते श्री गोवर्धन पर्वत तो लुढ़कने लगे। नीलचत उस समय भार के कारण वे लुढ़कने लगे, सखा नहीं संभाल पा रहे हैं। तो वीरवती सारे सखा सारे गोप उस समय पुकार रहे हैं, बोले भैया ये देवता तेरे ऊपर ही प्रसन्न है, इसलिए तू हाथ लगाए रख, डरे मत, हम है ना। ये भाव कि हम सबके उठाए हुए गोवर्धन उठता है। हमारे ब्रज की एक कहावत है कि सबके उठाए गोवर्धन उठे, ये अभी भी ब्रज में कहावत है। मतलब कन्हैया ने अकेले गोवर्धन उठाया, हमने भी सहारा लगाया है। ये सबके हृदय में भावना, कन्हैया के ऊपर अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो नीलचत शैल भरा देते, गोवर्धन को झुकने लगे। उस समय भार के कारण व्याकुल हुए जितने भी सखागण हैं, वे सब वीरवती जो से पुकारने लगे। उस समय स्मेरो हरे पातवा, मुस्कुराते हुए वे हरि हम सब की रक्षा करे। स्मेर हरि, इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। और वही जो सखाओं की सेवा करने का उत्साह, वो सेवा उत्साह के भाव को यहाँ पर प्रकट किया गया है। वीर रस भी श्रृंगार रस का पोषक होकर के विराजमान है, वात्सल्य रस का पोषक होकर के वीर रस विराजमान है। सख्य वात्सल्य सभी रसों का पोषक होकर के वीर रस विराजमान है, ये यहाँ पर प्रकट हो रहा है। अब सारे सखा कह रहे हैं ये लीला जो ऊपर की लीला वर्णन की है उसी का वर्णन कर रहे हैं कि खिन्नो से मुंच शैलम विभुमो वयम इति बतस्सु शिथिल भुजा भरभुग्न वितत बाहुषु गोपेश हसन हर जयति। आर्य छंद का बड़ा सुंदर प्रयोग है। सारे सखा कह रहे हैं खिन्नोसी, अरे भैया थक गयो हो मुंच शैलम, छोड़ दे गोवर्धन को। तुम क्या करोगे? बोले हम है ना, हम उठा लेंगे गोवर्धन को। तो खिन्नोसी, तू थक गया होगा, मुंच शैलम, पर्वत को छोड़ दे, विभ्रमा वयम, हम गोवर्धन को उठा लेंगे। हमको कोई ऐसे ही समझ रखा है क्या? हम भी तेरे सखा हैं, हम गोवर्धन को उठा लेंगे। इतने बदस्सो, ऐसा जब सखाओं ने कहा तो शिथिल भुजा, श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं को थोड़ा सा शिथिल किया, और जैसे शिथिल किया वैसे ही भरभुग्न वितत बाहुष, भार के कारण भुग्न माने टेढ़ी हो गई हैं जिनकी भुजाएं, वितत माने लंबी, जिनकी लंबी भुजाएं भार के कारण, गोवर्धन के भार के कारण कहीं भुग्न माने हाथ तो ऊंचे किए थे परंतु भुजाएं नीचे झुकती हुई चली जा रही हैं, भुग्न होती हुई चली जा रही हैं। वितत माने लंबी, बाहुष माने भुजाएं, भर भुग्न भार के कारण टेढ़ी होती हुई चली जा रही हैं। ऐसे गोपेश हसन, श्यामचंद्र कह रहे हैं अरे पहले तो बड़े धींगड़ा बन रहे, अब कहा रहे हो, अब क्यों नहीं उठा रहे हो? ऐसा कहकर के गोपों के ऊपर हंसी कर रहे हैं। बन तो रहे बड़े धींगड़ा, परंतु अब गोवर्धन उठ नहीं रहा है। तो भार से भुग्न माने टेढ़ी, वितत भाव बाहुसु, लंबी जो भुजाएं हैं उनके टेढ़े होने पर गोपों के ऊपर हंसी करते हुए हर जयती,
उन्हारी की जय हो। बोले सबसे श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले जा बड़े बहादुर बन रहे, बड़े धीगरा बन गए, अब सब कहाँ गई धीगराई तुम्हारी, सारा बल कहाँ गया कहाँ गया। तो खिंदोसी मुंची शैलम, सखाओं ने कहा संवाद है, खिंदोसी मुंची शैलम, कन्हैया थक गया होगा, गोवर्धन को छोड़ दे, विभ्रमो वयम इति, हम गोवर्धन को धारण कर लेंगे, इति बतस्सु शिथिल भुजा, ऐसा कहने पर जिन्होंने अपनी भुजा शिथिल की है, उसी समय भर माने भार के कारण, भुग्न माने टेढ़ी हो गई है, नव गई है, वितत भुजा, जिनकी लंबी भुजाएं झुक गई, मुड़ गई, ऐसे गोपों के ऊपर हंसते हुए गोपेशु हसन हरिर जयती, उन हरि की जय हो। तो हसन हरिर जयती अनुप्रास अलंकार का हकार की दो आवृत्ति हो गई, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी है। और सखाओं का यहाँ पर सेवा में उल्लास, उत्साह, सेवा का उत्साह वो, और हास्य रस जो है वो हास्य रस भी प्रकट हो रहा है। हास्य रस में जो उपेक्षा, वो उपेक्षा यहाँ पर प्रकट हो रही है। असंकोच बुद्धि श्री श्याम सुंदर की प्रकट हो रही है और सखाओं के ऊपर हंसी कर रहे हैं, बड़े धींगरा बन गए, अब सब भी धींगरा ही कर ले, संभालो। इसी प्रसंग में श्री गोवर्धन लीला का ये एक प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। अब श्याम सुंदर ने गोवर्धन धारण कर रखा है, सभी ओर सब सखागण खड़े हैं, बाम ओर जितनी भी प्रियाएं हैं वे खड़ी हुई हैं, दाहिनी ओर बात्सल्य प्रकट श्री नंद यशोदा ये सब खड़े हुए हैं। श्री श्याम सुंदर के सामने आगे पीछे सखागण खड़े हुए हैं। अब श्याम सुंदर की दृष्टि उस समय श्री रासेश्वरी विश्वानंदिनी उनके ऊपर पड़ी। अब जैसे प्रिया जी के ऊपर दृष्टि पड़ी, वैसे श्री श्याम सुंदर का हाथ कुछ कांपने लगा। प्रिया जी के दर्शन करें, उस समय कोई प्रिय नर्म सखा जो पहचान गए हैं कि इसका कारण क्या है, और कोई तो नहीं समझ पाए, सब कह रहे हैं हाँ भैया सहारो लगाई हो, गोवर्धन कैसे कांप रहे हो, सहारो लगाई हो, तो सब लोग तो उसमें लगे। परंतु जो समझदार सखा थे उन्होंने श्याम सुंदर को सचेष्ट किया, श्याम सुंदर को जागृत किया। तो जागृत करते हुए कह रहे हैं कि दूरम दृष्टि पथा तिरोभव, श्री राधिका से राधिका की सखी कह रही है, सारे सखा कह रहे हैं अरे काव्यो भैया कैसे गोवर्धन धाम हो। परंतु श्री ललिता जी उस समय श्री राधिका से कह रही हैं काम में लग करके, अरे सखी राधिके दूर सरक जा, न पीछे आ जाए। श्याम सुंदर तुझे देखते हैं तो देखने से उनके कंप उत्पन्न हो जाता है, इसलिए दूर दृष्टि पथा तो भव, अरे सखी राधिके श्याम सुंदर के दृष्टि पथ से तू थोड़ी सी तिरो भव, दूर हट जा, दूर दृष्टि पथा तिरो भव। हरे गोवर्धनम बिभ्रता, श्री हरि गोवर्धन धारण किए हुए हैं। अरे तुझे दिख नहीं रहा है, इस समय श्याम सुंदर गोवर्धन धारण कर रहे हैं, इसलिए उनके दृष्टि पथ के एकदम सामने मत आ, थोड़ी दूर सरक करके बैठ, मेरे पीछे आ जा, मेरे पीछे आ जा। तुझे देख करके त्वयि आसक्त दिशा, श्री श्याम सुंदर तुझ में आसक्त दृष्टि वाले हो जाते हैं। अरे कृष्णोदरी, अरे सुंदरी, जिसकी कमर अत्यंत क्षीण है, दुबली कमर वाली, अरे कृष्णोदरी, जिसका उदर कटी ये दोनों क्षीण होकर के विराजमान है। करस्तोस्य महाभूत अयम, कहीं ऐसा नहीं हो श्याम सुंदर का हाथ कांप रहा है और हाथ कांपने के कारण
करस्वस्त्रो अस्य महाभूत अयम, श्याम सुंदर के हाथ से, अस्य माने श्याम सुंदर के, इनकी श्याम सुंदर के हाथ से अयम सस्तो महाभूत, यह गोवर्धन कहीं फिसल नहीं जाए। अरे सखी, श्याम सुंदर का हाथ कांप रहा है, ऐसा नहीं हो श्याम सुंदर के हाथ से गोवर्धन कहीं फिसल जाए। तो दूरम दृष्टिपथ था तिरोहम, अरे सखी श्याम सुंदर के दृष्टिपथ से तू दूर हट जा, दूर हट जा। हरे गोवर्धनम विभ्रता, श्याम सुंदर ने गोवर्धन धारण कर रखा है, तो ये आसक्त दिशा, वे तुझमें ही आसक्त दृष्टि वाले हैं। अरे किशोरी करस्वस्तों से महाभूत अयम, कहीं श्याम सुंदर के हाथ से यह गोवर्धन फिसल नहीं जाए, गिर नहीं जाए। गोपी नाम इति जल्पिता, गोपियों के ऐसे कहने पर कलय को राधा निरोधाश्रय, उस समय श्री राधिका उनके दृष्टि से पीछे सरक जाने पर, राधिका से निरोध मनुष्य, राधिका को सखियों ने जब घेर लिया तो राधिका के घिर जाने पर, राधिका के अवरुद्ध हो जाने पर श्वास, श्री श्याम सुंदर की भावजन्य श्वास प्रकट हो गई। ये जो श्वास है, ये श्वास प्रिया का दर्शन न करके श्याम सुंदर की श्वास तेज उखड़ गई, श्वास उखड़ गई, श्वास तेजी से चलने लगी। प्रिया कहाँ है? इस व्याकुलता में प्यारी का दर्शन न करके सखियों ने किशोरी जी को घेर लिया, तो दर्शन नहीं हो रहा है, तो दर्शन न होने के कारण श्याम सुंदर की श्वासें उखड़ गई हैं, श्वासें तेजी से चलने लगी। उस समय लीला शक्ति ने एक सहायता की, और सहायता ये की कि श्याम सुंदर की श्वासें उखड़ी है, वो तो प्रिया जी का दर्शन न करके व्याकुलता में, परंतु सारे सखागण और नंद यशोदा, सारे वात्सल्य का जो परकर है, वो सब ये समझ रहा है कि श्याम सुंदर थक गए हैं, तो थका हुआ व्यक्ति जैसे हाँफने लगता है, ऐसे हाँफ रहे हैं। तो सब लोग तो इसको थकान की वजह से उनकी श्वासें उखड़ गई हैं ऐसा विचार कर रहे हैं, जबकि तत्वतः श्रम नहीं है। श्याम सुंदर की ये श्वासें जो उखड़ी हैं वो उखड़ रही हैं प्रिया का दर्शन न करके भाव की व्याकुलता में, उत्सुकता में उनकी श्वास उखड़ गई। तो गोपी नाम जल्पितम कलयता, गोपियों के जल्पित माने ऐसे वचन को सुनकर के श्री राधा निरोध, श्री राधिका को सखियों ने जब अपने बीच में छिपा लिया और श्याम सुंदर की दृष्टि से हटा लिया, तो उस समय श्री राधिका के छिप जाने के कारण, निरोधाश्रय, राधिका के छिप जाने के कारण, आश्रय माने कारण, श्वास, उस समय श्याम सुंदर की श्वास उखड़ गई। परंतु लोग क्या समझ रहे हैं कि शैल भर श्रवण भ्रम कर रहा, कि गोवर्धन के भार को धारण करने के कारण कन्हैया हाँफने लगा है, थक गया है, इसलिए इसकी श्वासें उखड़ रही हैं, ये भार के कारण हाँफ रहा है। और उस समय श्री लीला शक्ति श्याम सुंदर के भाव को गुरुजनों से बचाती हुई सेवा करने के लिए सर्वदा विराजमान है। अन्यथा श्री श्याम सुंदर की प्रीति प्रिया के प्रति प्रकट हो जाती, परंतु यहाँ पर लीला शक्ति सारा समाधान करती है। श्याम सुंदर में तो है श्वासोदय भाव के कारण, परंतु सारे दर्शकगण समझ रहे हैं कि यह श्वासोदय हो रहा है एकमात्र श्री श्रम के कारण, ये श्वासोदय हो रहा है। तो शैल भर भ्रम करा कंस विषद पांडवा, श्री श्याम सुंदर की जो श्वास है, श्वासाशैल सकार की अनुवृत्ति और भर और भ्रम और कला कृष्ण
ऐसे अनुप्रास अलंकार, उस अनुप्रास अलंकार का यहाँ प्रयोग, और यहाँ जो भ्रम नाम करके अलंकार है वो भ्रम अलंकार का ही प्रयोग किया गया। किसी वस्तु में कोई दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहां पर भ्रम अलंकार। भ्रम और संदेह इन दोनों में एक अंतर है कि जहां संदेह अलंकार होता है वहां पर निर्णय नहीं होता है, परंतु भ्रम अलंकार में निर्णय हो जाता है। तो यहाँ पर अन्य लोगों को भ्रम हुआ है, निर्णय हो गया है कि कन्हैया के थकने के कारण ही कन्हैया की श्वासें उखड़ गई हैं, परंतु जो जानकार हैं वे समझ रहे हैं कि ये जो श्वासें हैं ये केवल भाव के कारण ही श्वास उखड़ रही हैं, वो उखड़ी हैं। ऐसे जहां अनधिकारी परगर को भाव को छुपाते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं, ऐसे श्याम सुंदर की वे उखड़ी हुई जो श्वासें हैं वो हम सब का कल्याण करती हुई विराजमान। ये यहां पर भावोदय उस स्थिति का वर्णन है। प्रिया जी का दर्शन करके और प्रिया जी के छिप जाने पर श्याम सुंदर में व्याकुलता के कारण यहाँ पर भावोदय जो हुआ, विरह का जो भाव उत्पन्न हुआ, उस विरह के भाव के कारण यहाँ पर श्वास उखड़ रही है। तो जैसे चार चीज पहले भी निरूपण कराए थे, निवेदन कराए थे, भावोदय, फिर भाव संधि, भाव शबरता और भाव शांति, ये चारों वस्तुएं जो है भावोदय, भाव संधि, भाव शबरता, भाव शांति, ये चारों वस्तुएं यहां पर एक साथ विराजमान। ये बड़ी सुंदर गोवर्धन लीला उसका स्मरण किया, और श्री गोवर्धन को भी श्रम नहीं है, श्याम सुंदर की लीला शक्ति आनंद पूर्वक गोवर्धन को उठाए हुए हैं। श्याम सुंदर को भी श्रम नहीं है बिल्कुल, आप तो केवल भाव में डूब रहे हैं। और श्री गोवर्धन ऐसे हल्के होकर के श्याम सुंदर के जो कनिष्ठिका उंगली उसके अग्र के ऊपर विराजमान है कि श्याम सुंदर गोवर्धन को ऊपर उछालें और फिर कन्नी उंगली के ऊपर ही झेल लें, जरा भी भ्रम नहीं है। रसिक जरूर वर्णन किया, श्याम सुंदर ने वंशी में लेकर के फूंक मारी, सुर पे गिर ठाड़े हो रहे हो, स्वर के ऊपर ही गोवर्धन टिक रहे हैं, यहाँ पर आधार टिके हुए हैं। जब श्वास सुर को आप अवरोह करते हुए सम पे मिलाएंगे तब आकर के गोवर्धन उंगली के ऊपर टिकेंगे, नहीं तो अधर के अधर ही रहे, यदि मिलाना नीचा है। तो ऐसे श्री गोवर्धन विराजमान, गोवर्धन को भी श्रम नहीं, इंद्र भले कितनी भी वज्र वर्षा करे परंतु उनको लग रहा है जैसे पुष्प की वर्षा हो रही है। श्री गोवर्धन की सेवा करने के लिए कि आज ब्रजवासियों की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, कन्हैया की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, इससे हरिदास बने होकर के सबके ऊपर छाया करते हुए विराजमान है। और ब्रजवासियों को भी परम परम संतोष, किसी को दिन में विरह, किसी को रात्रि में विरह, यहाँ 7 दिन पर्यंत सब परम परम आनंद के साथ में श्री कृष्ण दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ऐसे श्री गोवर्धन लीला का वर्णन किया और उसमें सारे भाव विराजमान है, फिर भी भाव की मर्यादा रक्षा हो रही है। यशोदा जी नंद बाबा से कह रही हैं कि हे ब्रजराज, गोवर्धन भारी कन्हैया को भूख लग रही होगी, मैंने अभी अभी माखन निकाला है, वो कन्हैया को भोजन करा दो। नंद बाबा भोजन कराते हुए विराजमान है, यशोदा जी दही मथ रही है, नया माखन प्रदान कर रही है, बात्सल्य रस पुष्ट हो रहा है, सारे सखागण कर रहे हैं, बोल भैया हम गोवर्धन धारण कर लेंगे। ये सखाओं की सख्त प्रीति प्रकट हो रही है। प्रिया उस समय श्री प्रिया जी वाम भाग में विराजमान है, श्री विशाखा के कान में लग करके कह रही हैं कि गिरीन्द्रम गुरुम कोमलम पंचशाखे कथम नाम दध्यात सखाते विशाखे। बोले अरे विशाखा,
तेरे सखा इस गिरिंद पर्वत को कैसे धारण करेंगे। हाय मुहुर मामकीनम मनो यात खेदम, मेरा मन अत्यंत खेद को प्राप्त हो रहा है। उस समय श्री विशाखा जी कह रही हैं, वो सखी ऐसी बात है तो तू गिरिराज जी से प्रार्थना कर ले। और श्री प्रिया जी उस समय गिरिराज जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हे गिरिराज, ये ब्रजवासिन राधिका आपके श्री चरणारविंद में वंदना करती हुई प्रार्थना कर रही है कि गिरे तात गोवर्धन प्रार्थनेयम वपुस्थूल नाली लघिष्ठम विधेयम भवंतम यथा धारयन एष हस्ते न धत्ते श्रमम मंगलात्मन नमस्ते। बोले हे मंगलात्मन श्री गोवर्धन, आपको प्रणाम है, प्रणाम है। हे गिरे, हे गिरि, तात गोवर्धन, हे हमारे तात, हे श्री गोवर्धन, हमारे उपास्य गोवर्धन, प्रार्थनेयम, इस ब्रजवासन राधिका की भी आपके चरणों में प्रार्थना है कि बपु स्थूल नाली लघिष्ठम विधेयम, आप अपने श्री अंग को कमल नाल के समान हल्का बना लें। भवंतम यथा धारण एष हस्ते, श्याम सुंदर आपको धारण करें तो न धत्ते श्रमम, श्याम सुंदर को श्रम नहीं हो, आप इतने हल्के बन जाओ। और प्रिया जी की प्रार्थना करते ही श्री गोवर्धन अत्यंत हल्के हो गए, ऐसे हल्के कि बस आधार ही आधार हैं, श्याम सुंदर के ऊपर जरा भी भार नहीं है, सुर पे ही टिके हुए हैं, वंशी के निनाद पे ही टिके हुए हैं। और जैसे सारे सखाओं ने लठिया लगा करके गोवर्धन को धारण कर रखा है, उस समय श्याम सुंदर को सुख देने के लिए, श्याम सुंदर की सेवा श्रम का अपनोदन करने के लिए, श्रम को दूर करने के लिए कुछ विश्राम प्यारे को मिल जाए, श्री प्रिया जी ने अपनी नयन कोर के ऊपर गोवर्धन धारण कर रखा है। ये बसमी ना श्याम सुंदर ने गोवर्धन धारण कर रखा है, प्रिया की नयन कोर के ऊपर ही गोवर्धन आधार टिके रहते हैं। श्याम सुंदर को तो हाथ लगाने की जरूरत पड़े, परंतु प्रिया को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, नेत्र कोर मात्र पर के ऊपर ही श्री गिरिराज टिके हुए हैं। ऐसी श्री गिरधारिणी होकर के ये विराजमान हो रही हैं श्री किशोर जी की ऐसी में। तो वे सब की स्वामिनी होकर के मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुधेश्वरी, सुरेश्वरी सब होकर के ये विराजमान है। त्रिवेद भारतीश्वरी होकर के ये विराजमान, जो कह दे वो सफल हो जाए। अब नौका लीला में प्रयास श्री प्रियालाल इनके साथ निरूपण कर रहे हैं। ये प्रियालाल के बातचीत में, सखियों की बातचीत में, सखी की सखी से बातचीत, सखी की प्रिया जी से बातचीत, प्रिया जी की सखी से बातचीत, श्री सखी प्रिया जी की श्याम सुंदर से बातचीत, श्याम सुंदर का सखियों से निवेदन, ये जो बतरस है आपस में, वो बतरस अपूर्व रूप से श्रेष्ठ होकर के विराजमान। और इसमें जो जैसे भाव की प्रीति का प्रकाशन हो, प्रीति के रहस्य का प्रकाशन हो, वैसा प्रकाशन और किसी दूसरे प्रकार से नहीं है। प्रियाओं के बतरस में संपूर्ण रस की प्राप्ति प्राप्त होती है, उसी बतरस का वर्णन कर रहे हैं। श्री गोपियों को जाना है यमुना जी के पल्ली पार, और श्याम सुंदर उस समय मल्लाह बन करके अपनी नाव के ऊपर अपना जो पटका, उसकी ईडली बना करके कंधे के सहाने लगा करके, और आप हाथ ऊंचे करके आनंद से आंख के ऊपर अपनी हथेली रख करके और आनंद से झूठे खर्राटे ले रहे हैं, सो रहे हैं। और उस समय शिवप्रिया जी आती हैं, दूर नाव को यमुना जी में जब खड़ी हुई देखती हैं तो नाव कहीं दिख नहीं रही है, एकमात्र नाव दिख रही है। तो उस समय कह रहे हैं, ओ मल्लाह के इसको आ जा, इसको आ जा। तो मल्लाह का कहीं सुने,
और ये कह रही ओ मल्लाह के इसको आ जा नाम लिया कुल पारम यमुनाया, हमें यमुना के पार लगा दे, हमें यमुना के पल्ली पार जाना है। ओ मल्लाह के ले आ नाम ले। श्याम सुंदर तो जानबूझ करके और बड़े बड़े खर्राटे ले रहे हैं। बोले अरे शांत हो, अभी नाम ना चले। बोले अभी हमें जल्दी है, ले जा। ऐसे कह रही है। तो कुल पारम यमुनाया, यमुना के पार कर दे भैया, यमुना के पार कर दे। अरे मल्लाह के हमको यमुना के पार कर दे। तो कुल पारम यमुनाया, क्यों? अरे मल्लाह के हमको यमुना के पार कर दे। इति मुहु गोपी भी उत्करा होता है। ऐसे गोपिकागण हाथ ऊंचे करके श्याम सुंदर को आहूता है, बुला रही हैं। अरे ओ ले अपनी नाव जो है वो इधर दिया, परंतु गोपी भी उत्कर आहूता है, हाथ उठा करके जब श्याम सुंदर को बुला रही हैं, उस समय ये महाशय कैसी सुंदर तरी तट कपट शयान, तरी माने नौका, उसके सिरहाने पर नौका की जो ऊंची मेड़ है, उस मेड़ के ऊपर ही अपना गमछा लगा करके इडली बना करके सो रहे हैं। कभी कपट शयान, झूठ मूठ सो रहे हैं, कपट शयान, नींद आ रही है, परंतु कपट पूर्वक नाव के सराहने, नाव का सराहना लेकर के शयन करते हुए दुगुनी आलस्य प्रकट कर रहे हैं। सुनाई नहीं, दो चार आवाज तो ये पी गए, फिर दो चार आवाज करवट बदलने में, दो चार आवाज आंख खोलने में, फिर जरा सा उठ करके बैठ रहे हैं, फिर सो रहे हैं। ऐसे कपट शयान 10-5 आवाज को तो ऐसे पी रहे हैं। तो दुगुण आलस्य, दुगुण आलस्य को प्रकट करते हुए उस समय इनकी हरिर जयती, उस समय भी इनकी अपूर्व शोभा है। तो आलस्य में भी इनकी शोभा अद्भुत, जागृत अवस्था में तो शोभा अद्भुत होगी, आलस्य में भी शोभा तो कम नहीं है। हरिर जयती, उन हरि की जय हो, जय बलिहारी। सुंदर ये दृश्य वो पूरी संक्षेप में पूरी लीला को कहीं कुछ शब्दों में अभिव्यक्त कर देना, ये अपूर्वता है। गागर में सागर भर देना, ये अपूर्वता है। कुल पारम यमुनाया, पूरा सम्मान प्रकट हो रहा है इतने में। प्यारे मल्लाह के हमको यमुना के पल्ली पार कर दे। इतनी गोपी भी उत्कर आहूता है, गोपिकागण अपने हाथ को ऊंचा करके मल्लाह को बुला रही हैं, नाव को अपने पास में बुला रही हैं। तट तट कपट शयान, उसमें तरी माने नौका का सहारा लेकर के, नौका की जो ओट है उसकी ओटा का ही सहारा लेकर के कपट शयान जो झूठ मूठ सो रहे हैं, ऐसे दुगने आलस्य को प्रकट करने वाले उन हरि की जय हो, जय हो। अब हरि शब्द में वही दीपक अलंकार यहां पर प्रकट हो रहा है। सार्थक शब्द का हरण करने वाले, चित्त को हरण करने वाले वे श्री श्याम सुंदर द्विगुण आलस्य से युक्त होकर के विराजमान हैं। ये हरि शब्द में, हरि शब्द का यथार्थ अर्थ प्रकट हो रहा है। हरण करने वाले, चित्त को चुराने वाले ही ये है। और तभी तट कपट ट इसकी अनुवृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार जो है वो विराजमान है। और गोपिकागण अपने हाथ ऊंचे करके वो चित्रात्मकता और स्वभावोक्ति अलंकार, स्वभावोक्ति, उसको यहाँ प्रकट किया गया है कि जैसे माँ बाले को बुलाया जाता है, ऐसे ये यथार्थ में बुला रही है।
दुगने आलस्य में है, इसलिए जानबूझ करके देर करने के लिए अलसाते अलसाते कह रहे हैं, जैसे हम बात को सुन नहीं रहे हैं। जागृत हो तब तो कहेंगे कि अरे तुझे क्या ज्ञान नहीं है क्या, पर तो आलस्य में कुछ सुन रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, और जानबूझ करके सब सुन रहे हैं, अच्छी तरह से सुन रहे हैं, पर जानबूझ करके अपने नाटक की सांगता दिखाने के लिए वो जो निद्रा है, उस निद्रा की जो भूमिका, उसकी सांगता दिखाने के लिए ये ऐसे वचन कह रहे हैं। श्री उत्तिष्ठा रात तरुण में तरुण, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ आ जाओ सोते सोते चढ़े आओ। उत्तिष्ठ आरा तरुण में तरुणी, अरे तरुणी उत्तिष्ठ आरा, मन नौका के पास में आ जाओ, हम नौका लेकर के नहीं जाएंगे, अभी आलस आ रहा है, तुम यहां चल करके आ जाओ, नौका के पास में आ जाओ। उत्तिष्ठ माने निकट आओ, आरा तरुण में, हमारी नौका के पास में आ जाओ, हे तरुणी। श्री किशोर जी को हंसी करने की इच्छा आ गई, सब जानती है कि ये नाटक कर रहे हैं, तो श्री प्रिया जानबूझ करके तरु शब्द का अर्थ तरी न लेकर के तरु शब्द का अर्थ तरु लेती है। अच्छा, संस्कृत की एक विशेषता है, संस्कृत में तरी शब्द का भी सप्तमी विभक्ति में रूप बनेगा तरु, और तरु शब्द का भी सप्तमी विभक्ति में रूप बनेगा तरु। तो श्याम सुंदर ने कहा कि तरु में मेरी तरिणी पर, इस नाव के ऊपर तुम आ जाओ, परंतु श्री श्याम प्रिया जी उसका अर्थ कह रहे हैं, बोले कि कह रही हैं कि हम कोमलांगी हैं, पहाड़ उस वृक्ष के ऊपर कैसे चढ़ेंगे। अब तरु शब्द के दो अर्थ हो गए। तरु माने श्याम सुंदर ने कहा मेरी नाव पे आ जाओ, प्रिया जी कह रही है अरे नाव इधर ला, यहाँ पर तो पेड़ के ऊपर हम कैसे चढ़ेंगे, ये तो पेड़ के पास में हम खड़ी हैं, तो हम कोमलांगी किशोरी का पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ेंगे। मम तरो शक्ति आरोहण का, वृक्ष के ऊपर चढ़ने की हम कोमलांगियों में कहां से शक्ति है। हम तुम सभी के ऊधम करने वाले गोप थोड़ी हैं कि कहीं भी चढ़ जाए। हम तुम्हारे वृक्ष के ऊपर कैसे चढ़ेंगे, हम किशोरी का वृक्ष के ऊपर कैसे चढ़ेंगे। तो यहां पर तरो शब्द के श्लेष में दोनों अर्थ प्रकट हो रहे हैं। तरु शब्द का एक अर्थ है नौका, तरु शब्द का दूसरा अर्थ है वृक्ष। तरु, तरी और तरु दोनों का, तरु शब्द तरी और तरु दोनों शब्द का सप्तमी विभक्ति में रूप बनेगा तरु। तो कह रहे हैं हम वृक्ष के ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं। तो उत्तिष्ठा आरा तरु में तरुणी, श्याम सुंदर ने कहा कि अरे तरुणियों मेरी नाव के ऊपर चढ़ आओ, नाव के पास में आओ। श्री प्रिया जी कह रही हैं मम तरो शक्ति आरोहणे का, वृक्ष के ऊपर चढ़ने में हम कोमलांगियों की शक्ति कहां से आई, हम कैसे चढ़ सकती हैं। उस समय श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं साक्षात आख्यामि मुग्धे तरुणी। अरे मुग्धे, मैं तो नाव की बात कर रहा हूं साक्षात रूप में। साक्षात माने अविधावृत्ति से, मुक्षावृत्ति से मैं नाव की बात कर रहा हूं।
तो साक्षात माने अभिधावृत्ति से शब्दार्थ रूप में मैं तरिणी माने नाव की बात कर रहा हूं। साक्षात आख्यान माने कह रहा हूं, हे मुग्धे तरिणी माने नाव, नाव पे चढ़ जाओ, पेड़ के ऊपर चढ़ने की थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो नाव पर चढ़ने की कह रहा हूं। शिवप्रिया की हंसी करती हुई कह रही है कि यह रवे आख्या में रतिन का, यह रवे आख्या का रतिन में। वो श्याम सुंदर हमको नदी पार करनी है, यमुना पार करनी है, हमको तरिणी माने सूर्य, उससे क्या प्रयोजन। अब देखिए तीसरा अर्थ आ गया। तरी का एक अर्थ था नाव, दूसरा एक अर्थ हुआ उस समय तरु शब्द में तरु वृक्ष। अब एक तीसरा अर्थ हो गया तरिणी माने सूर्य, तरिणी माने सूर्य भी होता है। तो श्री श्याम सुंदर ने कहा तरिणी पे आ जाओ। श्री प्रिया जी कह रही है हमें सूर्य से मतलब नहीं है, हमको नाव पार करनी है, नदी पार करनी है, इसलिए सूर्य से हमको क्या प्रयोजन। तो यह रवे आख्या का रतिन में, सूर्य के नाम से हमारी क्या रति हो सकती है। बातें हम नौ प्रसंग श्री शांतलर कह रहे हैं कि इस समय मैं जो कुछ भी वार्ता कर रहा हूं वो प्रसंग के अनुसार तरिणी का अर्थ नौका ही होता है। सान्निध्यात दूर, जो अनेक अनेक किसी शब्द के जो अर्थ हैं वो कभी प्रयोजन के कारण अलग अलग अर्थ होते हैं, तो अलग अलग अर्थ जो हैं उन अलग अलग अर्थों को हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वार्ते नौ प्रसंगे, हमारी जो वार्ता चल रही है वो प्रसंग के अनुसार अर्थ होता है। इस समय श्याम सुंदर कह रहे हैं मैं तो नौका के प्रसंग में बात कह रहा हूं। प्रसंग के अनुसार अर्थ लगाया जाता है। अब यदि कोई भोजन करने बैठा हो और वो कहे कि मुझे आप सैंधव लाओ, तो अर्थ क्या होगा, नमक लाओ, सेधा नमक लाओ। भोजन के समय यदि कोई कहे कि सैंधव माने, और उस समय यदि सैंधव का अर्थ कोई घोड़ा समझ ले और घोड़े को ले आए तो कोई बात थोड़ी होगी, कोई घोड़ा थोड़ी लाया जाएगा। सैंधव का अर्थ सिंधु देश में उत्पन्न होने वाला घोड़ा भी है और सैंधव का अर्थ समुद्र से उत्पन्न होने वाला नमक भी है। तो भोजन के समय यदि कहा जाए कि सैंधव माने तो उसका अर्थ नमक ही लाया जाएगा, उस समय घोड़ा लाने का कोई प्रसंग नहीं होगा। ऐसे ही यदि नाव पार करनी है तो यहां पर तरिणी का अर्थ सूर्य थोड़ी होगा, तरिणी का अर्थ तो नाव ही होगा। इसलिए कह रहे हैं साक्षात आख्यान मुग्धे, हे मुग्धे मैं साक्षात रूप से इस समय नाव की बात कर रहा हूं। तरिणी का अर्थ प्रसंग के अनुसार नाव ही होगा। तरिणी में रवे आख्या कथम अभिभवता नावयो हो संगमार्या। तो बातें हम नौ प्रसंगे, हम नौका के प्रसंग में वार्ता कर रहे हैं। अब श्री प्रिया जी बड़ी चतुर विदग्ध शिरोमणि है, तो वे कह रही हैं कि नौ का एक अर्थ होता है षष्ठी विभक्ति का द्विवचन का प्रयोग भी नौ बनता है विकल्प से। मम आवे हो अस्माकम, तो आवेयों के स्थान पर मऊ नौ न, ये प्रयोग भी बनते हैं। तो नौ शब्द जो है वो षष्ठी का मध्यम पुरुष का षष्ठी का द्विवचन का प्रयोग है। तो श्री प्रिया जी कह रही हैं श्याम सुंदर ने कहा भारतीय नौ प्रसंगे, हम नौका के विषय में बात कर रही थी और नौ का अर्थ होता है हम दोनों जोड़ा। तो श्री प्रिया जी कह रही हैं कि कथम में भवता नावयो संगम अर्थात
बोले श्याम सुंदर तुम्हारा हमारा कभी संग हो ही नहीं सकता है, जानते नहीं हो हम पतिव्रताओं में मुकुटमणि हैं, तो नव माने हम दोनों का तुम्हारे साथ में संगम कैसे होगा। तो ये यहां पर जो वार्ता है वो कभी भी तुम्हारे हमारे संग से युक्त वार्ता नहीं हो सकती है। इति स्मृतास्यम, ऐसे प्रसंग के अनुसार संयोगात् विप्रयोगाच्च, संयोग से विप्रयोग से, कहीं प्रसंग से, कहीं जो अन्य अन्य अर्थ हैं, तो जो शब्द जो अभिधा उन्मुखी जो व्यंजना है वो अभिधा उन्मुखी शाब्दिक व्यंजना अनेक प्रकार से होती है। उस शब्दा जो मुक्षा या मुक्षा अभिमुखी जो शाब्दिक व्यंजना है, उस मुक्षा युक्त शाब्दिक व्यंजना को यहाँ प्रयोग करते हुए श्री प्रिया जी और श्री श्याम सुंदर ये दोनों शब्दों के अर्थ को अलग अलग कह रहे हैं। यहाँ तो वार्तापीति स्मृतास्यम जित गिर मजितम राधया राधयामी, ऐसे जिन्होंने अजित को भी वाणी में जीत लिया है, ऐसी राधया राधया आराध्यामी, श्री राधिका के द्वारा अजित को भी जीत लिया गया है, उन श्री राधिका की मैं आराधना करता हूं। देखिए यमक अलंकार का प्रयोग है और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। जो अजित है उसको तो जीत लिया गया, ऐसी श्री राधिका की आराधना करता हूं। राधया राधयामी, श्री राधिका की मैं आराधना करता हूं। तो राधया राधया इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हो गया और अजितम जितम इसमें विरोधाभास अलंकार का हो गया कि अजित होने पर भी श्याम सुंदर को जीत लिया गया है वार्ता में। और अन्यत्र नौ शब्द का प्रयोग, इसी तरह से तरो शब्द का प्रयोग, तरिणी शब्द का प्रयोग, इन सबों में श्लेष है। तीन शब्दों में श्लेष का प्रयोग है। सबसे पहले कहा कि हे तरुणी यहां मेरी तरी पर आ जाओ, तो तरुण शब्द में श्याम सुंदर ने कहा नाक पर आ जाओ। श्री प्रिया जी तरुण शब्द का अर्थ ले रही हैं पेड़। श्याम सुंदर ने कहा और कह रही है कि वृक्ष के ऊपर चढ़ने में हमारी सामर्थ्य नहीं, तो तरुण शब्द में श्लेष अलंकार है। तरुण का एक अर्थ हुआ नाव, दूसरा तरुण शब्द का अर्थ हुआ कि पेड़, पेड़ के ऊपर चढ़ने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। अब दूसरी पंक्ति में श्याम सुंदर ने कहा तरणी पर आ जाओ। श्री प्रिया जी तरणी का अर्थ ले रही हैं सूर्य, कह रही हैं हमको नाव की आवश्यकता चल रही है। श्याम सुंदर तो नाव की बात कर रहे हैं और ये कह रही हैं हमको सूर्य से कोई प्रयोजन नहीं है, सूर्य का हम क्या करेंगे। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि नाव पर आ जाओ। तो श्री नौ शब्द का अर्थ लेते हुए श्री प्रिया जी कह रही हैं कि नावयो प्रसंग, हम दोनों मिलन का कोई प्रसंग कर ही नहीं सकते हैं। तो नौ शब्द जो है उसके ही तरी और नौ, इन शब्दों के दो दो अर्थ लगाते हुए यहां पर श्लेष अलंकार का प्रयोग है। तरो का एक अर्थ हुआ नौका, एक अर्थ हुआ वृक्ष। तरी शब्द जो है उसका प्रयोग न करके इन्होंने तरिणी शब्द का प्रयोग किया। तो तरिणी शब्द का एक अर्थ हुआ नाव, दूसरा अर्थ हुआ सूर्य। फिर तरिणी शब्द से भी नहीं समझा सके तो फिर नौ शब्द का प्रयोग किया। नौ शब्द का भी एक अर्थ होता है नाव और दूसरा अर्थ होता है हम दोनों। षष्ठी का द्विवचन, तो अस्मत् शब्द का षष्ठी का द्विवचन, तो उसका प्रयोग किया। पर उसके प्रयोग में भी श्री प्रिया जी ने श्याम सुंदर को पराजित कर दिया और कह रही है
कि नाव हमारे पास में लाओ, हम तुम्हारे पास में नहीं जाएंगे। इसलिए श्री प्रिया जी उस समय श्याम सुंदर से प्रयास कर रही हैं, और प्रयास करते करते इस प्रकार श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए अलग अलग अर्थ निकाल करके तरी का अर्थ, तरु का अर्थ नाव पर नहीं लेकर के वृक्ष के ऊपर, और तरिणी शब्द का अर्थ नाव का न लेकर के सूर्य, इस अर्थ को ग्रहण करते हुए, और नव शब्द जो है उसका नाव अर्थ न लेकर के नव माने हम और तुम, इन दोनों के मिलन का ये कोई प्रसंग नहीं है, ऐसा कहकर के अपनी बांधता प्रकट कर रही हैं। और श्री प्रिया ने अपनी वाद विदग्धता के द्वारा श्री श्याम सुंदर को जो अजित हैं उनको भी पराजित कर दिया। तो अजित शब्द के द्वारा और अजित जिता, इसमें विरोधाभास, और राधेया राधेयामी में यमक अलंकार का प्रयोग किया। इस प्रकार श्री प्रिया अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं, प्रिया जीत रही हैं, ऐसी श्री राधिका का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। माने यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये दोनों शब्दालंकार है, अर्थालंकार नहीं है। शब्द के द्वारा इनका सीधा सीधा संबंध है। तो शब्दालंकार में इनके अर्थ को यमक और श्लेष इन दोनों में निषेध करती हुई, और फिर श्री प्रिया विरोधाभास, उस विरोधाभास में कभी विरोधाभास को प्रकट कर रहा है और कभी यमक अलंकार का प्रयोग करते हुए कह रहा है कि राधेया राधेयामी, उन श्री राधिका का हम आराधन कर रहे हैं, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। अब आगे इसी प्रसंग में नाव जो है वो नाव के प्रसंग में ही एक प्रसंग चल रहा है। तो ये प्रियालाल का परस्पर प्रयास हो गए, और श्री प्रिया जी कह रही हैं कि वो मल्लाह के नाव को यहाँ गया, हम तेरे पास में ना आएंगे। ये कहने का मतलब प्रसंग में ये हुआ। श्याम सुंदर कह रहे तुम ही यहाँ आ जाओ, नाव पे चढ़ जाओ, बोले नाव पास में लाएगा तो लाएंगे और तब चढ़ेंगे। और तभी शब्द जो है, तरो शब्द जो है, उसका अर्थ श्री प्रिया जी ने लिया वृक्ष के ऊपर कैसे चढ़ जाएंगे, या तो वृक्ष है, तू नाव लाएगा तब उस नाव के ऊपर चढ़ेंगे। श्याम सुंदर ने कहा नहीं नहीं, नाव के पास में आकर के उसके ऊपर चढ़ो। तरिणी शब्द का श्री प्रिया जी ने अर्थ लिया सूर्य, बोले सूर्य से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। श्री श्याम सुंदर ने उस समय नव शब्द का प्रयोग किया, बोले हमारी नाव के ऊपर चढ़ जाओ। प्रिया जी ने नव का नाव अर्थ न लेकर के, नव माने हम दोनों, इस अर्थ को लिया और कह रहे इसके ऊपर हम नहीं चढ़ पाएंगे, हमारा तुम्हारा कहीं मिलन का यहाँ पर प्रसंग नहीं है। ऐसे प्रिया को पराजित करते हुए भी श्री श्याम सुंदर पराजित होते हुए वे श्याम सुंदर विराजमान है, उन राधिका का हम आराधन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं बड़ा सुंदर, यहाँ पे श्री प्रिया जी श्याम सुंदर से वार्तालाप कर रही है। ये वार्तालाप का प्रसंग है। मुक्ता तरंग निवेहेन पतंग पुत्री नव्याच नव इति वचः तब तथ्यमेव शंका निदान निदमेव ममाति मात्रम त्वं चंचलो यदि माधव नाव कोसी। श्याम सुंदर बोले अभी तुमको नाव से पार कर देता हूं, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। और श्री प्रिया जी नाव के ऊपर तो बैठ गए, परंतु नाव के ऊपर बैठ करके बैठते बैठते एक बात कहती जा रही है कि मुक्ता तरंग निवेहेन पतंग पुत्री, नाव आराम से पार हो जाएगी, कोई संदेह नहीं है। बस एक संदेह है, और सब वस्तुएं अनुकूल है, बस एक संदेह है। मुक्ता तरंग निवेहेन पतंग पुत्री, पतंग मन सूर्य, सूर्य की पुत्री श्री यमुना इस समय बड़ी शांत है, कोई हाईटाई नहीं उठ रही है, लहर नहीं उठ रही है नाव में, इसलिए कोई भय की बात नहीं है।
नदी बिल्कुल शांत है, डूबने की कोई संभावना नहीं है। कहीं बाढ़ आ रही हो, कहीं तूफान आ रहा हो तब तो डर लगे। इस समय नाव बिल्कुल शांत है, मुक्ता तरंग निर्भीन। यमुना में ऊंची तरंग नहीं उठ रही है, बड़ी सुंदर लोल बीचियां उठ रही हैं, ऊंची ऊंची तरंग नहीं उठ रही, कोमल कोमल लहर उठ रही है, बड़ी शोभा नदी की है। तरंग निर्भर उनसे मुक्त है। तरंग कहते हैं ऊंची लहर, बीची कहते हैं हल्की लहर, वो श्री यमुना में चल रही है। तो मुक्ता तरंग निर्भीन पतंग पुत्री, सूर्य पुत्री श्री यमुना तरंग निर्वाह से, तरंगों के समूह से मुक्त है। नव्याच नौ, नाव भी टूटी फूटी नहीं है, बिल्कुल नई नाव है, बढ़िया। इससे कोई भय की बात नहीं है। जीर्ण तरी पे कोई बैठ जाए तो डर लगे कि न जाने नाव का बीच में टूट जाए, ऐसा भी नहीं है। नव्याच नौ, नाव भी बिल्कुल नई ठोस पक्की दिख रही है, बढ़िया नाव दिख रही है। और बचस्पद तथ्य में वो तुम जो कह रहे हो आ जाओ, जैसे मल्लाह का कहे कि आ जाओ मेरी नई नाव है बढ़िया, इस समय बिल्कुल हवा अनुकूल चल रही है, ऊंची लहर भी उठ रही है, आ जाओ। तो तू जो बात कह रहा है, अरे मल्लाह के वचस्पद तथ्य में वो तेरे वचन भी बड़े सत्य हैं कि इस समय यमुना, ये श्याम सुंदर के वचन थे कि यमुना तरंग रहित है, मेरी नाव नई है। तेरे बात बिल्कुल सत्य है दोनों, परंतु शंका निदान मिदमेव, एक बात पर थोड़ी सी शंका है। इदमेव शंका निदान, हमारी शंका का एक कारण तेरी नाव में बैठने में थोड़ी झिझक हो रही है, वो केवल एक कारण से हो रही है। ममाति मात्रम, एक बात से ही मुझे अत्यंत अत्यंत शंका हो रही है, यही मेरी शंका का एकमात्र कारण है। बोल क्या है? तुम चंचलोसी कि ये नाविक जो है ये गंभीर नहीं दिख रहा है, ये नाविक तो चंचल है। सो तुम चंचलो यदि नावक नाव माधव नावकोसी, अरे माधव तू जो नाविक है वो थोड़ा चंचल है, इसलिए तेरा अभी तो कह रहा है नहीं मैं तुमको पार कर दूंगा, और कहीं बीच नाव में कहीं कोई आपत्ति आ जाए तो कहीं छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, कहीं ये तो नहीं कहते कि बीच में ले जाकर के नाव को खेते हुए जब बीच धार में आ जाए और कहे धारा मैया की जय, और कह करके और फिर अपने जो चप्पू है उसको बीच में ही रख दे और कह दे कि लो अब मैं तो जाता हूं, जो मल्लाह है उसकी तो केवल लंगोटी भीगती है, उसका कुछ नहीं भीगता है, अब तुम संभालो नाव। और ऐसा कहकर के कहीं तू कूद जाए और ये कहे कि मल्लाह का तो लंगोटा भीगता है और भीगता नहीं है, मैं तो चला, ऐसा कहकर के कहीं नाव को बीच में छोड़ करके कहीं चला जाए तो ऐसा तो नहीं करेगा। तुम चंचलों से, तू चंचल है, इसलिए थोड़ा सा नाम है, चंचल मत करना, हमको पार तक तो पहुंचा देगा ऐसा तो नहीं है। बीच धारा में ले जा करके धारा मैया की जय और ये कह करके कूद पड़े और नाव छोड़ करके चले जाए, तुम जाओ तुम्हारी नाव, ऐसा मत करना। ऐसे जानबूझ करके ये श्री प्रिया जी जैसे श्याम सुंदर को उल्टा ऊधम करने के लिए प्रेरणा दे देती है, वो नहीं करते हो तो उनको सिखा देती है कि ऐसा करना, ये जैसे लीला में ये सिखा रही है, ऐसे यहाँ पर कह रही है कि अरे चंचल ऐसा मत करना, हमारी नाव को तेरे इस समय यमुना भी बड़ी शांत है, कोई यमुना में लहर नहीं उठ रही है, नाव भी ठीक है, तू भी युवक है पर थोड़ा चंचल है, अपनी चंचलता मत रखना, बीच में चंचलता मत दिखाना। ऐसा कहकर के शिवप्रिया नाव के ऊपर विराजमान हो गए और धीरे धीरे नाव चल रही है। सारी गोपियां उस समय श्याम सुंदर से कहती जा रही हैं। इसी प्रसंग का एक श्लोक है कि जीर्णातरी
कि नाव जीर्ण है, पुरानी है। अब ये तो हुई अनुकूल बात। अब कभी प्रतिकूल बात भी कह रहे हैं कि जीर्ण करी, नाव पुरानी, सर्व अतीव गंभीर मीरा, यमुना जी गहरे जल वाली हैं, बाला वयम, हम बाला हैं। लोग तीनों विपरीत बात हो गई। नाव पुरानी, गोपी बाला, यमुना गहरी, तीनों विपरीत बात हुई। यमुना गहरी, गोपी बाला और नाव पुरानी। परंतु एक बात अच्छी है विश्वास की, वो क्या कि यह माधव तुमस संप्रति कर्णधार, इस समय कर्णधार हे माधव तुम हो। इसलिए विपरीत होने पर भी तेरी नाक पर बैठ रही है। निस्तार बीजम के, हम अवश्य ही पार हो जाएंगे। कृष्णोदरीणाम, हम यद्यपि निर्बल हैं, कृष्णोदरी हैं, सुंदरी हैं, अबलाएं हैं, परंतु अबला होते हुए भी एक निस्तार का बीज यही है कि माधव तुमसे संप्रति कर्णधार, हे माधव तुम कर्णधार होकर के विराजमान हो। तो दोनों बात का भी नाम बढ़िया है। तो चिंता है कि नाविक चंचल पुरानी है, तो निश्चिंतता है कि माधव कर्णधार है और वे नाव पाप सबकी लगा देंगे। प्यारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि सुंदर सुंदर